गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो न्यूमेरिकल पार्ट है उसका डाउट लेक्चर ये पार्ट 2 है। ठीक है, कुछ सम हमने पार्ट 1 में कंप्लीट किए थे। अभी पार्ट 2 में 4 सम है जो आपने डाउट के रूप में भेजे हैं। क्वेश्चन नंबर 35 आपके वर्कशीट में, क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 45 आपके वर्कशीट के नंबर से। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन नंबर 35, ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे इसको सॉल्यूशन 35। ठीक है, क्वेश्चन मैं रीड कर रहा हूँ, आप अपने वर्कशीट को देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन 35 में मेंशन है एट एसटीपी, ठीक है, 1.12 लीटर ऑफ H2 इज ऑब्टेन ऑन फ्लोइंग करंट फॉर 796 सेकेंड। मतलब H2 का उसने वॉल्यूम दिया हुआ है 1.12 लीटर ऑफ H2 करके, और उसके बाद 796 सेकेंड मतलब टाइम दिया हुआ है, और आपको पूछा गया है वैल्यू ऑफ करंट इज। ठीक है, यहाँ पे गिवन जो है गिवन 1.12 लीटर ऑफ H2, ठीक है ना, ये मेंशन है। उसके बाद में टाइम दिया है 796 सेकेंड, 796 सेकेंड। ठीक है, उसके बाद में बेटा इसने फाइंड बोला करंट, मतलब I निकालना है। ठीक है, इस फॉर्मूले में थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच हमें देखना पड़ेगा। हम फार्मूला यूज ना करते हुए बेटा जो रिलेशन है ना वो यूज करेंगे। ठीक है ना, तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंट दिया, अलग चीज है। यहाँ पे लीटर में दिया हुआ है इस वजह से, बाकी और कोई रीजन नहीं। ठीक है ना, अदरवाइज I निकालने के लिए हम फार्मूला कितना इस्तेमाल करते हैं। अगर मास में दिया होता तो Z इंटू R इंटू टी, ये फार्मूला इस्तेमाल होता, लेकिन हम यहाँ पे ये फार्मूला इस्तेमाल नहीं करने वाले। ठीक है, अब बेटा इसमें सॉल्यूशंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो इसमें रिलेशन क्या डेवलप करेंगे। ठीक है ना, लीटर में दिया है इस वजह से आपको पता है एट एसटीपी मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर, वो जो वॉल्यूम होता है किसी भी गैस का स्टैंडर्ड वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम जिसको बोलते हैं, वो होता है 22.5 लीटर। ठीक है ना, तो इस पर ये जो मोलर वॉल्यूम ऑफ एनी गैस, ये जो कंसेप्ट है वो वाला यूज करेंगे इसमें। ठीक है ना, इस मोलर वॉल्यूम में आ जाएगा बेटा इसमें H2 के लिए 22.4 लीटर ऑफ H2। ठीक है ना, ये वॉल्यूम, ठीक है, ये वॉल्यूम जो है इसके लिए जो करंट ये लगेगा। ठीक है ना, इस पर्टिकुलर कितना लीटर अगर H2 है तो करंट कितना। ठीक है, H2 आपको पता है H जो है, ठीक है, H जो है इसके लिए रिएक्शन कैसे लिखी जाती है, H प्लस एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा H में। अब ये H2 मतलब यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसका मतलब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए 1 फैराड है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन के लिए 2 इंटू 9, ठीक है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा 2 फैराड। अब 2 फैराड का मतलब क्या होता है, 2 इंटू 96500 कूलम। ठीक है ना, बराबर है। तो हमको इस तरह से, ठीक है, तो ये हो गया स्टैंडर्ड वाला फॉर्मेट। ठीक है, तो स्टैंडर्ड वाला फॉर्मेट के हिसाब से ध्यान में रखना 22.4 लीटर ऑफ H2 के लिए हमने ये कूलम में निकाला। ठीक है ना, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब इसमें ठीक है, जो यहाँ पे जो मेंशन है बेटा वो वाला ये लेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे क्या मेंशन है 1.12 लीटर ऑफ H2, तो कितना, ठीक है ना, कितना कूलम ये निकाला जा सकता है। तो इसमें ये हो जाएगा बेटा 1.12 मल्टीप्लाई बाय 2 96500 डिवाइडेड बाय 22.4। ठीक है, बराबर। अब ये जो है तो बेटा ये जो कुछ भी आएगा बेटा ये आएगा कूलम में, आएगा कूलम में। उसके बाद में नेक्स्ट पार्ट आपको पता है Q इंटू R इंटू T, पता है
तो ये जो Q है ये होता है बेटा कूलम में, ये होता है एम्पियर में और ये होता है सेकंड में, बराबर है, ठीक है। तो बेटा इसमें कूलम देखो टाइम यहाँ पे सेकंड में दिया हुआ है, मतलब ये वाली वैल्यू दी हुई है। ये जो आपने अभी फाइंड आउट किया बेटा ये Q है, ये हमने निकाला, तो हम I निकाल सकते हैं, गुड, निकाल सकते हैं बिल्कुल इसी तरीके से, ठीक है ना। तो हम इसमें I इस तरह से फाइंड आउट करेंगे, तो I इक्वल टू Q अपॉन T। तो Q की वैल्यू क्या है बेटा 1.12 इंटू 2 इंटू 96500 डिवाइडेड बाय 22.4 और 1/T, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 796। अब जो है इतना जो पोर्शन है बेटा ये जो पूरा का पूरा दिया हुआ है बेटा, इसको आपको लॉग से सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लॉग से सॉल्व करने के बाद में बेटा ये आंसर आता है 12.06 एम्पियर, 12.06 एम्पियर। तो देखो थोड़ा सा एक डिफरेंट अप्रोच था, ये फार्मूला हमारा जाना पहचाना है, ये थोड़ा सा मैंने यहाँ पे ग्राम में न होने की वजह से, ग्राम में अगर ये होता तो बिल्कुल इजीली हम कैलकुलेट कर सकते थे, ठीक है ना। ये ग्राम में नहीं है इस वजह से। तो बेटा इस तरह से पहला सम हमने 35 वाला सॉल्व किया, ठीक है। डिफरेंट थोड़ा अप्रोच था, ध्यान रखिएगा इस बात, ठीक है। चलो उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 39, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 इसको क्वेश्चन नंबर 39 नेक्स्ट, यहाँ पे हमने नंबर चेंज कर दिया इस तरह से। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 39 क्या दिया है देखो इधर, ठीक है। 39 में, ठीक है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब बेसिकली बेटा Q निकालना है, ठीक है ना। तो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड टू रिड्यूस all metallic or silver ions from 1 dm cube or 0.25 capital M silver nitrate solution। सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया है, उसमें से सभी सिल्वर आपको बाहर निकालना है, ठीक है। उसके बाद में ठीक है ना, ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। तो एटॉमिक वेट दिया हुआ है सिल्वर का, ठीक है, बस बाकी तो कोई डाटा दिया हुआ नहीं है। तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। इसमें तो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फाइंड आउट करने मतलब Q निकालना, ठीक है ना। तो गिवन में आपको यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है C इक्वल टू 0.25 कैपिटल M, वॉल्यूम दिया हुआ है 1 dm3, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन जो है बेटा वो किसका है, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन का, ठीक है। इतना पोर्शन दिया हुआ है और आपको, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा फाइंड करना है Q इक्वल टू क्वेश्चन मार्क्स, ठीक है। तो देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे आप, ठीक है बेटा। इसको सबसे पहले, ठीक है, Q निकालना है। इसके लिए बेटा ये जितना भी डाटा दिया है उसको मास में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले डायरेक्ट इसमें मास में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। तो मास में कन्वर्ट करने के लिए ये जो गिवन है मोलरिटी, इसी के थ्रू जाएंगे, ठीक है। तो मोलरिटी का फॉर्मूला आपको पता है, मास अपॉन मोलर मास मल्टीप्लाई बाय 1 बाय वॉल्यूम, ठीक है। ये आप लोग को पता है मोलरिटी का फॉर्मूला, ठीक है। तो इसमें बेटा मोलरिटी दी है 0.25, मास हमें नहीं पता, सिल्वर का मोलर मास, तो सिल्वर का मोलर मास होता है बेटा यहाँ पे मोलरिटी दिया AgNO3 का, तो पूरा का पूरा जो है सभी, ठीक है ना, पूरे इसका ऐड किया जाएगा। सिल्वर का मास भी है 108, ठीक है।
तो इसका दिया है 108, इसका दिया है 14, ठीक है ना, और ये इसका दिया है 16, मतलब 16 है, तो 16 को 3 48 पूरा प्लस करेंगे, 8 8 16 17 18 19 20 1 4 5 और 4 5 6 7 और ये 170 आता है, 170 ग्राम आता है AgNO3 का मोलर मास, ठीक है ना। तो AgNO3 का मोलर मास यहाँ पे पुट करेंगे 170, और ये वॉल्यूम जो है बेटा वो 1 लीटर दिया हुआ है, ठीक है ना। इस तरह से तो हम यहाँ पे W निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो 0.25 इंटू 170, तो W इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर लेगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा ये आ जाता है 42.5 ग्राम, ठीक है ना। एक पार्ट तो आ गया हमने कि मोलरिटी से हम उसको कहाँ पे लेके आ गए, सिल्वर का जो थे, ठीक है ना, उसको कहाँ पे लेके आ गए, उसका मास निकाल लिया बेटा आपने, ठीक है ना। एक बार मास आने के बाद अब इसको क्या करने का, ठीक है ना। एक बार मास आने के बाद इसमें एक स्टेटमेंट लिखना है अपने को, ठीक है ना। एक स्टेटमेंट, यहाँ पे भी रिलेशन का यूज करेंगे। जब 170 ग्राम ऑफ AgNO3 हो तो उस कंडीशन में 108 ग्राम सिल्वर होता है। 170 ग्राम AgNO3 में 108 ग्राम, ठीक है ना। 1 मोल AgNO3 का, तो 1 मोल Ag का भी बनेगा। 1 मोल AgNO3 का इतना मास है, तो उसमें 1 मोल Ag मतलब 108 ग्राम होगा, ठीक है। अब यहाँ पे AgNO3 का कितना आया है बेटा मास, ठीक है ना, कितना है। अब यहाँ पे ये जो मास निकला है, ये जो मास निकला है बेटा, ये निकला है बेटा AgNO3 का, क्योंकि हमने कॉन्सेंट्रेशन भी बेटा उसी का लिया है। ये AgNO3 का मास निकला, तो इसमें कितना, तो 42.5 ग्राम AgNO3 में कितना सिल्वर, ठीक है ना। इसको फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ पे मास ऑफ Ag, ठीक है ना, हम ऐसा लिख सकते हैं WAg इक्वल, ठीक है ना, यह हो जाएगा 42.5 108 डिवाइडेड बाय 170, ठीक है ना। तो इस तरह से हम निकालेंगे इसको। तो बेटा ये आंसर आता है, ये आंसर आता है 27 ग्राम, 27 ग्राम, ठीक है। ये आ गया 27 ग्राम। अब ये आया बेटा ग्राम में, ठीक है ना, बराबर। हमको निकालना है Q, तो हम इसमें Q को फाइंड आउट करने के लिए बेटा मोल के थ्रू जाएंगे। तो हम इसमें पहले मोल निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो देयरफॉर मोल ऑफ Ag इक्वल टू उसका वेट अपॉन मोलर मास। तो वेट कितना है बेटा उसका 27, मोलर मास कितना सिल्वर का Ag का 108। तो बेटा ये डिवाइड करने के बाद में इसका आंसर आ जाता है 0.25 मोल, ठीक है ना। मोल निकाल लिया हमने। अब बेटा इसमें जो स्टेटमेंट है वो तैयार करेंगे हम, ठीक है। 1 मोल Ag के लिए 1 फैराड, 1 फैराड, 1 मोल Ag के लिए बेटा 1 फैराड। ऐसा क्यों, क्योंकि 1 मोल Ag का अगर हम इक्वेशन लिखें तो हम ऐसा लिखेंगे Ag प्लस 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। 1 मोल Ag में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 ही है, 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 फैराड है, और 1 फैराड है मतलब क्या होता है बेटा 96500 कूलम, ठीक है। यहाँ पे मोल कितना है 0.5 मोल ऑफ Ag, इसमें कितना कूलम, तो आ जाएगा इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स इक्वल टू 0.5 मल्टीप्लाई बाय 96500 अपॉन 1। तो इसका बेटा मल्टीप्लाई करने के बाद में इसका 0.25, ठीक है ना, 5 into 5 तो 25, यहाँ पे आ जाएगा ये 25, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई करने के बाद में बेटा ये आंसर आता है, ये आंसर आता है 24125, 24, यहाँ पे आंसर आता है 24125 कूलम। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। देखो कितना इजी था। सबसे पहले क्या किया बेटा,
जो कॉन्सेंट्रेशन दिया है मोलरिटी में उससे हम कहाँ तक पहुंचे, मास तक। उसके बाद में ये जो मास आया, ठीक है ना, बराबर है, ये मास आने के पहले इसको हमको कोरिलेट करना है। तो रिलेशन कैसा डेवलप किया, AgNO3 का जो मोलर मास था उसमें कितना Ag, तो देखो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में जितना इसका मास रहेगा उसमें Ag का जो मोलर मास रहेगा, एटॉमिक मास, उतना लेंगे, ठीक है ना। तो 170 में 108, ठीक है, बराबर, ये इसका स्टैंडर्ड एटॉमिक मास है, ध्यान रखना। तो यहाँ जो मास आया AgNO3 का उसमें कितना निकाल लिया, फिर उसको मोल में कन्वर्ट कर दिया Ag को, और फिर रिलेशन लिखा कि 1 मोल अगर Ag रहा तो 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दो, तो 1 फैराड है, 1 फैराड मतलब 96500, तो 0.25 मोल मतलब कितना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आ गया। तो इजी है फॉर्मेट, ध्यान में रहेगा आपके, ठीक है, थोड़ा सा इसको, ठीक है। अब बेटा इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बेटा 41, लास्ट के 2 क्वेश्चन बचे, ठीक है ना। तो 41 को हमने इस तरह से मार्क किया, यहाँ पे लिखा 41। देखो 41 में क्या दिया है, आप अपने वर्कशीट में देखिए, मैं यहाँ से रीड करता हूँ। 41 में दिया है बेटा, ऑन पासिंग 1 फैराड of electricity from aqueous solution of NiSO4, ठीक है ना। तो एक 1 फैराडे पास किया जा रहा है NiSO4 के सॉल्यूशन से, ठीक है। तो Na का वेट कितना होगा ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो बेटा इसमें देखो गिवन दिया है NiSO4, निकेल का सल्फेट है, ये है, और इसमें Q जो दिया है बेटा 1 दिया है, 1 फैराड है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिसिटी दी है 1 फैराड, ठीक है ना, बराबर है, मतलब Q की वैल्यू है 96500 कूलम, 1 फैराड है मतलब 964, ठीक है ना। उसके बाद में बेटा उसने वेट ऑफ Na पूछा है, तो फाइंड करने के लिए हमें बोला है वेट ऑफ Na, तो हम कैसे निकालेंगे, कितना से डाटा है हमारे पास, ठीक है। तो बेटा इसको रिलेशन जो है तो कैसे, ठीक है बेटा, इसमें एक रिलेशन लिख रहा मैं, वेट डिपॉजिटेड आर रिलीज, जो मटेरियल डिपॉजिट होता है या रिलीज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा केमिकल इक्विवेलेंट वेट, केमिकल इक्विवेलेंट वेट मतलब जो सॉल्यूशन होता है उसके इक्विवेलेंट वेट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। ये रिलेशन याद में रखना, ठीक है, वेट डिपॉजिटेड आर रिलीज केमिकल इक्विवेलेंट वेट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली ऐसा, ठीक है। तो हम इसमें ठीक है ना, अब से पहले क्या करना पड़ेगा, Na का इक्विवेलेंट वेट ही निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट ऑफ Na, ठीक है। तो Na का मास, अब Na का मास मतलब इसका देखो बेटा, यहाँ पे मोलर मास डिवाइडेड बाय इसकी वैलेंसी, ये फार्मूला है, ठीक है ना। तो मोलर मास के लिए बेटा Na और SO4 सबका यहाँ पे मास दिया हुआ है क्वेश्चन में। Na का दिया है बेटा 58.71, सल्फर का दिया और ऑक्सीजन का भी दिया है। तो इसमें देखो 58.71 सल्फर का दिया बेटा 32 और ऑक्सीजन कितना है 4, तो 60 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय उसकी वैलेंसी कितनी रहेगी 2, ठीक है ना। तो इस तरह से इसको कैलकुलेट करेंगे आप, ये आंसर आ जाता है 29.355, ठीक है ना, 29.355 ग्राम, ये इक्विवेलेंट वेट आ गया। तो जितना इक्विवेलेंट वेट आएगा उसका उतना ही बेटा उसका वेट डिपॉजिटेड रहेगा, ठीक है ना। therefore weight of NR deposited equal to weight of NR deposited equal to 29.355 ग्राम। बहुत इजी तरीके से यहाँ पे कैलकुलेट हो गया, ठीक है ना। ध्यान रखना, जो भी मटेरियल डिपॉजिट हो रहा है या रिलीज हो रहा है उसका वेट निकालना रहा तो उसका इक्विवेलेंट वेट निकाल लेंगे, ठीक है। बहुत इजी है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 41। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, इसमें ये जो इक्विवेलेंट वेट है हमने यहाँ पे निकेल का भी ले लिया, सल्फर का भी ले लिया, ये भी ले लिया, लेकिन उसने पूछा तो निकेल के बारे में है। तो इधर देखो
यहाँ पे ये जो बाकी का जो वेट है इसको आपको यहाँ से हटाना पड़ेगा, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे निकल के वेट को ही हम डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। ये पूछा तो वही है ना, तो पूरा का पूरा NiSO4 लेने की जरूरत नहीं, हम निकल का ही इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे। तो उसका मोलर मास मतलब बेसिकली इसका एटॉमिक मास लिया जाएगा। ये एटॉमिक मास जो गिवन है क्वेश्चन में 58.7 उसको डिवाइड बाय 2, तो बराबर है 2 2 जा 4 और 9 बराबर आता है 29.355 इतना आएगा। और ये जो आता है वही बेटा उसका वेट रहेगा, ठीक है। तो अब इसको इस तरह से सॉल्व कीजिए, ठीक है ना। मतलब पूरे कंपाउंड का लेने की जरूरत नहीं, ठीक है। 45, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है ये डिपेंड है किस पे, इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था बेटा वो भी फैराडेज का सेकंड लॉ पर ही डिपेंड था, ठीक है ना। ये जो क्वेश्चन है 45 वो भी फैराडेज सेकंड लॉ पर ही डिपेंड है, ठीक है ना। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 45 को हमने यहाँ पे मार्क किया और इस तरह से, ठीक है। तो बेटा इसमें 45 वाला जो क्वेश्चन है, द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाज पास्ड थ्रू 2 सेल, 2 सेल दिया है इसमें, ठीक है ना, गिवन, ठीक है ना। ये एक सेल दिया है बेटा और ये कनेक्टेड है दूसरे सेल से, और ये कनेक्टेड इधर बाहर और ये कनेक्टेड इस तरह से बाहर, ऐसे 2 सेल लगे हुए सीरीज में, ठीक है ना। 2 सेल, वन कंटेनिंग NaCl, एक में एक्वस NaCl है लिक्विड और अदर कंटेनिंग एक्वस CuSO4, एक्वस CuSO4, ठीक है। एक में NaCl है, एक में एक्वस CuSO4 दिया हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद में ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस इसका वेट दिया हुआ है, तो मतलब वेट ऑफ कॉपर दिया हुआ है, तो कितना दिया है बेटा 5.7, वेट ऑफ कॉपर दिया है 5.7 इन 5 दिया है, 5 इंटू 10⁻⁻4 kg, ठीक है ना, 5 10⁻⁻4 kg, ठीक है। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl का वॉल्यूम पूछा है, मतलब डाटा इतना ही दिया है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा बेटा फाइंड करना है, और बाकी का ये गिवन में इतना ही डाटा दिया है, ठीक है। चलो ठीक है, इतना ही डाटा दिया है, ये हो जाएगा इसका गिवन का पार्ट, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना, तो बहुत इजी फॉर्मेट है बेटा इसका, ठीक है। इसमें फार्मूला जो लिखेंगे फैराडेज सेकंड लॉ वाला फार्मूला, वेट नहीं, नंबर ऑफ मोल ऑफ, ठीक है। अब इसमें कॉपर और क्लोरीन के बारे में दिया है, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल ऑफ क्लोरीन अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ कॉपर, ठीक है, इक्वल टू मोल रेशियो ऑफ क्लोरीन अपॉन मोल रेशियो ऑफ कॉपर, मोल रेशियो ऑफ कॉपर, ठीक है। ये वाला फार्मूला याद रखो, ये हमने फार्मूला पढ़ा है, थ्योरी पार्ट जब पढ़ा था बेटा तो ये फार्मूला पढ़ा था हमने, ठीक है ना, बराबर है। यहाँ पे लिखा था नंबर ऑफ मोल ऑफ ए, मोल रेशियो ऑफ ए, यहाँ पे लिखा था नंबर ऑफ मोल ऑफ बी, मोल रेशियो ऑफ बी। तो ए और बी को हटा के यहाँ पे जो दिया होता है उसको हमें मेंशन करना पड़ता है, ठीक है। तो फार्मूला मेंशन कर दिया बेटा, अब इसको 1 बाय 1 देखते हैं। तो बेटा सबसे पहले मोल रेशियो निकाल लेते हैं सभी के, ठीक है ना, ये बहुत इजी वाला फॉर्मूला है। तो मोल रेशियो, इसमें मोल रेशियो इक्वल टू क्वेश्चन मार्क्स, ठीक है ना। तो बेटा Cu2+, तो आपको पता है ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा Cu में, तो इसके लिए मोल रेशियो क्या हो जाएगा बेटा, नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितना है, नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट 1, नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, ये आ गया बेटा 0.5, तो कॉपर के लिए आता है 0.5, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बहुत। उसके बाद में बेटा दूसरा क्लोरीन, अभी क्लोरीन वाला जो है पार्ट, इसमें क्या रहेगा, Cl- इधर रहेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और Cl में कन्वर्ट होगा, तो यहाँ पे Cl2, मतलब यहाँ पे 2 Cl लेना पड़ेगा और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ठीक है ना। तो क्लोरीन के लिए इस तरह से रिएक्शन लिखेंगे आप, मोल रेशियो लिखना है, मोल ऑफ प्रोडक्ट 1, मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, तो मतलब यहाँ पे 0.5,
तो दोनों के लिए हमने ये फाइंड आउट कर लिया, मतलब ये भी आ गया हमारे पास में, ये भी आ गया, ठीक है ना। अब वॉल्यूम निकालना है क्लोरीन का, मतलब पहले नंबर ऑफ मोल निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। ये हमारे लिए अभी क्वेश्चन मार्क्स, ये निकालना है आपको, ठीक है ना। इसको इसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी, नंबर ऑफ मोल ऑफ कॉपर की। तो वेट दिया हुआ है तो नंबर ऑफ मोल्स इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट एन सी यू, ठीक है ना, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क्स, ठीक है ना। इसमें बेटा n इक्वल टू W अपॉन मोलर मास, इसका W कितना दिया बेटा 5 इंटू 10⁻⁻4 kg में दिया है, ठीक है ना। नीचे वाला भी kg में पुट करना पड़ेगा। तो मोलर मास कॉपर का कितना दिया है बेटा 63.54, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 63.54, ये तो ग्राम में है तो इसको 10⁻⁻3 ये हो जाएगा kg, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे आप, ठीक है, इसको से दोनों को सॉल्व एक साथ कर लेना। इसके बाद में ये जो है बेटा इसको तो लॉग से सॉल्व करना पड़ेगा। तो पूरा सॉल्व करने के बाद ये जो नंबर ऑफ मोल है ये आता है 7.869 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। तो बेटा ये भी टर्म्स आ गई, अब ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, मतलब ये निकाला जा सकता है, ठीक है। तो इसको पुट कर दो इसमें और यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं बेटा NCl2 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क्स, ठीक है ना। तो इसमें NCl2 इक्वल टू मोल रेशियो ऑफ Cl2 अपॉन मोल रेशियो ऑफ कॉपर मल्टीप्लाई, ठीक है। ये डिवीजन में है तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा NC, ठीक है ना। अब इसमें बराबर तो बेटा ये वैल्यूज को यहाँ पे पुट करते हैं, ठीक है। वैल्यूज पुट करेंगे बेटा तो ये 0.5 है और ये देखो नंबर ऑफ मोल्स Cu का कितना आया है 7.869 इंटू 10⁻⁻3 डिवाइडेड बाय 0.5, ठीक है ना। अब 0.5 तो 0.5 कट गया, बराबर है। तो ये नंबर ऑफ मोल जो है उतना ही आएगा बेटा जितना कॉपर पे दिया हुआ था, ठीक है ना, Cl के लिए। तो 7.869 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है, ये आ गया यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cl2। नंबर ऑफ मोल निकल गया। अभी हमको क्या निकालना बेटा वॉल्यूम। तो वॉल्यूम निकालने के लिए देखो कैसे करेंगे इसमें, आखिरी वॉल्यूम निकालना बेटा Cl2 का। तो हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे PV इक्वल टू nRT, PV इक्वल टू nRT, ठीक है ना। ये जो n निकालना है हमको, ये निकालना है Cl2 का, ठीक है ना, R और ये T ऐसा। तो इधर इसको ले लेते हैं इधर, तो ये NCl2 का निकालना है तो PV डिवाइडेड बाय RT, ठीक है ना। अब इसमें प्रेशर जो है बेटा उसको तो 1 लेते हैं, PV इक्वल टू RT, ठीक है। अब इसमें डाटा पुट करते हैं बेटा, इसमें डाटा पुट करेंगे तो ये आता है, ठीक है। P की वैल्यू बेटा 1 पुट करेंगे, वॉल्यूम जो है वो तो निकालना है। इसमें ये वैल्यू हमको V निकालना है, तो थोड़ा सा इसको हमको V निकालना है। तो हमको V Cl2 इक्वल टू NCl2 डॉट RT डिवाइडेड बाय P ऐसा लिखते हैं इसको, ठीक है। इसके बाद में बेटा NCl2 कितना है 7.869 इंटू 10⁻⁻3। R की वैल्यू आपको पता है, इसमें R की वैल्यू पुट करेंगे, लीटर एटीएम में है, मतलब गैस है, तो इसमें 0.08 है ना डाटा। तो लीटर एटीएम वाली 0.082। उसके बाद में टेम्परेचर बेटा क्वेश्चन में मेंशन है, क्या देख लेते हैं। क्वेश्चन में एनटीपी दिया है, एनटीपी। क्वेश्चन में बेटा टेम्परेचर तो मेंशन नहीं है, लेकिन कंडीशन दिया है बेटा एनटीपी। एनटीपी मतलब इसमें, ठीक है ना, 273 नेक्स्ट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है ना। तो 273 पुट अगर करते हैं हम इसमें, ठीक है, तो नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर स्टैंडर्ड टेम्परेचर, हाँ ठीक है ना। इसमें 273, लेकिन इसमें एक मिनट,
बेटा इसमें ये जो टेम्परेचर जो था ये लेना कितना, एनटीपी लिखा है, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर अगर लिखा रहा है, एसटीपी लिखा रहता तो बेटा 273 आता उसमें, ठीक है ना, स्टैंडर्ड टेम्परेचर में। लेकिन इसमें नॉर्मल टेम्परेचर बोला है तो इसको 20 डिग्री सेल्सियस, तो 20 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 ऐड करेंगे तो 293 आएगा। तो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में आंसर आता है 0.1890, मतलब आपको लॉग से सॉल्व करना पड़ेगा पूरा, ठीक है ना। तो ये आता है बेटा डीएम क्यूब, ठीक है। तो डीएम क्यूब में आंसर आया, मतलब लीटर में आंसर आया, ठीक है। तो वॉल्यूम पूछा था तो आंसर तो फाइंड आउट हो गया। तो इस तरह से बेटा ये क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है, हैंडल करना है। ये फार्मूला आपने को पता है, सबसे पहले मोल रेशियो निकाला गया, ये आपको पता है। फिर नंबर ऑफ मोल्स निकाला गया, फिर दूसरा नंबर ऑफ मोल्स Cl2 के लिए फाइंड आउट किया गया। और वॉल्यूम निकालने के लिए बेटा हमेशा यही फार्मूला इस्तेमाल करना, PV = nRT, ठीक है ना, इस तरह से। तो डाउट जो थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के वो तो कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट लेक्चर जो मिलेगा बेटा वो केमिकल काइनेटिक्स के डाउट्स के रूप में मिलेगा, ठीक है। थैंक यू।